आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन ने बुलाई है वो इसलिए कि गवर्नमेंट ने SO 193 निकाला है जिसका हम यहाँ पे उसके खिलाफ मुजाहरा करने आए हैं। वी आर अपोजिंग दैट SO 193 डेटेड ऑफ 2026 जिसमें सरकार ने एक कोशिश की है हमारे जो इंस्पेक्टरेट है इंस्पेक्शन विंग जो इंस्पेक्शन का काम करते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जो वोल्टेज लेवल है वो हमारी LT हुआ करती थी 650 वोल्ट, उसको 11 kV तक अब सेल्फ सर्टिफिकेशन करनी है, यानी कि देयर विल बी नो इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्शन डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। और जो ये काम करेंगे घर का वो खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करेंगे और जब वो सेल्फ सर्टिफाई करेंगे दैट मीन्स उधर सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिस्क फैक्टर एंड मोर ओवर ये एक तरीकाकार अपनाया जा रहा है जो कि हमारी एक ही विंग इस वक्त कॉरपोरेशन के अलावा जो गवर्नमेंट के अंडर है दैट इज TTIC ट्रेनिंग जो जिसको हम इंस्पेक्शन के नाम से जाने जाते हैं जो जाना जाता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इट इज़ एज गुड एज कारपोरेटाइजेशन और उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये धकेल रहे हैं। अब अफसोस का मकाम ये है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं एज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, हमको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। 2018 में हमारा JKE जिसमें मैं सिग्नेटरी था और हृदय कुमार जी एज कमिश्नर सेक्रेटरी पावर थे, एक MOM हमने साइन किया कि एज एंड व्हेन देयर विल बी एनी कारपोरेटाइजेशन एज एंड व्हेन जब भी कभी रिफॉर्म होगा या कोई चेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में होगी तो आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ना हमारे कमेंट्स लिए गए ना KPDCL के न JPDCL के या न किसी स्टेक होल्डर के। हाँ, ये ज़रूर किया गया है कि इस SO के तहत चार्टर्ड इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे जाएंगे। जो ये चार्टर्ड इंजीनियर है ये कुछ ही लोग हैं, 2-4 गिने चुने जो उसमें क्वालिफाई करते हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि जिन लोगों ने इनिशिएट किया है वो हम में से ही एक इंजीनियर हो सकता है और उसको अब रिटायरमेंट के 3 महीने है, वो रिटायरमेंट के कगार पे है और वो अपना फ्यूचर आज ही संभाल रहे हैं हम लोगों का गला काट के। दैट इज इंस्पेक्शन हमारी PDD का जो ऊपर वाला नक्शा है दैट इज इंस्पेक्टरेट उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। हम ऐसे ऑफिसरों को भी तंबे कर रहे हैं कि ऐसे स्टेप्स न उठाए जाए और सरकार से ये अपील करेंगे कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि इस SO 193 हम आपको ये बात बोले कि हिमाचल हमारी एक नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे 440 वोल्ट यानी कि LT वो LT पे मतलब वोल्टेज सेल्फ सर्टिफिकेशन है। आप UP ले लो, आप तेलंगाना ले लो, आप आंध्र प्रदेश ले लो, आप हरियाणा ले लो, हर जगह LT है। व्हाट वाज द नीड टू चेंज इट टू द 11 kV? ये कौन सी ज़रूरत इनको पड़ी? क्या इनको ज़रूरत पड़ी जिन्होंने इनिशिएट किया उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है? तो हम एज JKE का यहाँ पे अपने ACS साहब, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे पावर मिनिस्टर है, अपने एडवाइजर साहब, अपने ऑनरेबल LG साहब को जिनके SO उनके ही अप्रूवल से आता है, तो हम उन सबको अपील करेंगे कि इसको इमीडिएटली इन एबियनेंस रखें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखें और लाइक ऑल अदर स्टेट्स जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA ये गारंटी करता है कि सेफ्टी का, ये गारंटी करता है कि रिस्क फैक्टर्स जो है उनका ख्याल रखा जाए। अगर ये सारी चीज़ें हैं और स्टेटस पे रखा गया है कि स्टेटस अपने हिसाब से टोपोग्राफी के हिसाब से जियोग्राफी के हिसाब से डिसीजन ले, तो हमें ये लग रहा है कि दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन हेस्ट। वी अपील ऑल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन दिस केस कि ये जल्दी विड्रा हो और हमें JKE और सारे मुलाजिमों को मजबूर न करें कि हम सड़कों पे आ जाए इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए। दैट इज़ इट, थैंक यू। और हमारी एक और डिमांड है कि हमारे जो ये कॉरपोरेशंस है इनमें टेक्निकल मैनेजिंग डायरेक्टर्स दिए जाए। टेक्निकल मैनेजिंग डायरेक्टर्स मींस इंजीनियर्स को MD बनाए जाए, क्योंकि जब अनबंडलिंग हुई थी 2019 में कॉरपोरेटाइजेशन हुई थी तब एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने ये फैसला लिया कि ये इंजीनियर ही ज़्यादा रहने चाहिए इस टेक्निकल को। हमने ये देखा, मैं अभी देख रहा था कि उत्तराखंड में ऑल MDs आर इंजीनियर्स, पंजाब में MD छोड़ो जो CMD होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो IAS को संभालते हैं बाकी जगहों पे, वो बलदेव सिंह सरान जी है, इंजीनियर बलदेव सिंह सरान। ही हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द पावर सेक्टर। आई वाज जस्ट चेकिंग कि तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश में MDs इंजीनियर्स है, वाई शुड नॉट दिस नॉट बी टेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि हाँ, हमने बेशक लॉसेस कम किए इंजीनियर्स ने, लेकिन अगर हमारा MD इंजीनियर होता, सिचुएशन आज की डेट में डिफरेंट होती, एंड दिस टाइम इट कुड हैव बीन अ 24/7 पावर सप्लाई। हम उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करेंगे कि इसकी तरफ ध्यान दो और टेक्निकल MDs को तैनात करो हमारे कॉर्पोरेशन में। थैंक यू सो मच। सर ये जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत इसकी वजह चाहिए, जो SO है, जो इंस्पेक्शन नहीं खत्म की जा रही है, तो इससे क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके होंगे, और जो सेल्फ सर्टिफिकेशन आप कह रहे हैं वो क्या कुछ है? सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स, अगर देखिए कहीं पे अभी जम्मू कश्मीर का पावर सेक्टर इट इज नॉट इन द फाइनल स्टेजेस। यू हैव योर सेल्फ सीन कि हमारा अभी कुछ जगहों पे ट्रांसफार्मर बहुत गलत जगहों पे लगे हैं, जो जिनको हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं और फिर इंस्पेक्शन के बाद हम सर्टिफिकेट देते हैं कि दिस इज फिट, और बहुत सारी डेथ्स होती है। इसके बावजूद भी जब आप इंस्पेक्शन विंग, जब इंजीनियर फीस, जो हमारी एक ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है PDD का, अब बाकी कॉर्पोरेशन बन गई है, दैट इज दिस डायरेक्टर TTIC मीन ट्रेनिंग टेस्ट एंड इंस्पेक्शन डिवीजन। जो ये हमारा डिवीजन है, इसका 99.9% काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अदरवाइज ही 11 KV तक यही इंजीनियर्स है। बजाय इसके कि सरकार को यही स्ट्रेंथन करनी चाहिए थी इंस्पेक्टरेट, उन्होंने क्या किया, जो ये कंट्रैक्टर्स लोग हैं जो बाहर से आएंगे, उनको अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है टू गेट द क्लियरेंस। दे विल देमसेल्व्स सर्टिफाई विद द हेल्प ऑफ दीज चार्टर्ड 2-3 इंजीनियर्स, जिन लोगों ने इनिशिएट किया है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। ये कुछ 2-3 लोग रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनका काम है। आप मुझे बताइए, जब इतनी बड़ी विंग पूरे JNK को कैटर नहीं कर रही, हाउ कैन दीज 2 इंजीनियर्स कैटर टू द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिस लुक्स टू बी अ वेरी बिग इशू। और उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जाएगा, क्योंकि SO 109 में हमारी एक ही विंग गवर्नमेंट की है। जब सिर काटा जाएगा हमारे नक्शा का, तो फिर बाकी आपको पता है, अदरवाइज भी इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें धकेल रहे हैं, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और सरकार से अपील करेंगे कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लो। अगर आपको है सच में प्रॉब्लम, तो देखिए, हमारे साथ बैठिए, डिस्कस करिए। वी विल रीच टू सम कंसेंसस वेयर एवर इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एम्प्लॉइज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। सो दिस वन साइडेड डिसीजन, जो कि पब्लिक डोमेन में डाला ही नहीं गया, इससे अंदाजा लगता है कि इसके पीछे क्या साजिशें हो सकती है।